नमस्कार दोस्तों, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं अध्याय 8 से। प्रदूषण के प्रकार, नियंत्रण के उपाय, प्रबंधन और उससे जुड़ी समस्याओं से। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कंट्रोल मेजर्स, मैनेजमेंट एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। प्रदूषण शब्द को परिभाषित करते हुए प्रदूषकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा प्रदूषण को परिभाषित कीजिए और प्रदूषकों के कौन कौन से प्रकार है वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। पर्यावरण जैव व अजैव संघटकों से निर्मित है, जिसमें सभी संघटक संतुलन दशा में रहते हैं। यदि इन संघटकों में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति स्वनियामक क्रिया द्वारा हो जाती है। लेकिन जब परिवर्तन इस सीमा तक हो जाए कि उसकी सहन शक्ति के बाहर हो जाए तथा क्षतिपूर्ति न हो सके तो उसे पर्यावरण अवनयन कहते हैं। जब यह पर्यावरण अवनयन इतना अधिक हो जाता है कि पौधों, जीव जंतुओं और मानव पर प्राणघातक तथा जानलेवा कुप्रभाव पड़ने लगता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण का आशय है स्थानीय स्तर पर मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता में इतना अधिक ह्रास हो जाए कि उसका पौधों, जीव जंतुओं विशेषकर मानव के ऊपर प्राणघात कुप्रभाव पड़ने लगे। परिभाषाएं देखते हैं। पर्यावरण के किसी भी तत्व के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में कोई ऐसा परिवर्तन जो मानव या अन्य प्राणियों के लिए हानिकारक हो, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश सिंह, 1991। पर्यावरण प्रदूषण उसे कहते हैं जो मानव की इच्छित या अनिच्छित कार्यों द्वारा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में इतना अधिक परिवर्तन कर देता है कि वह उसकी पारिस्थितिकी तंत्र सहन शक्ति से अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण की गुणवत्ता में आवश्यकता से अधिक ह्रास होने लगता है, जिससे मानव समाज पर दूरगामी हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है। फिर से देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण उसे कहते हैं जो मनुष्य की इच्छित या अनिच्छित कार्य द्वारा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है कि वह उसकी सहन शक्ति से अधिक हो जाता है, उसकी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की। परिणाम स्वरूप पर्यावरण की गुणवत्ता में आवश्यकता से अधिक ह्रास होने से मानव समाज पर दूरगामी हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है। प्रोफेसर डॉक्टर सबींदर सिंह, 1991। पर्यावरण प्रदूषण उस दशा को कहते हैं जब मानव द्वारा पर्यावरण में विभिन्न तत्वों एवं ऊर्जा का इतना अधिक मात्रा में संग्रह हो जाता है कि वे पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाते हैं। R.I. दासमैन, 1975। पर्यावरण में उन तत्वों या ऊर्जा की उपस्थिति को प्रदूषण कहते हैं जो मनुष्य द्वारा अनचाहे उत्पादित किए गए हों, जिनके उत्पादन का उद्देश्य अब समाप्त हो गया हो, जो अचानक बच निकले हों, या जिनका मानव के स्वास्थ्य पर अकथनीय हानिकारक प्रभाव पड़ रहा हो। लॉर्ड कैनेट। मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों के स्वरूप में पदार्थों एवं ऊर्जा के विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च काउंसिल, 1976। प्रदूषक व उनके प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के किसी एक या कई संघटकों की संतुलित दशा में परिवर्तन, असंतुलन, अवनयन या प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ अथवा ऊर्जा के किसी भी रूप को प्रदूषक कहते हैं। दृश्यता के आधार पर प्रदूषक निम्न दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रदूषक, इसके अंतर्गत चिमनियों से निकला धूम्र या धुआं, परिवहन यानों से निकला हुआ धुआं, घरों व कारखानों से निकला हुआ वाहित मल, ग्रामों व नगरों के निकट एकत्रित कूड़ा करकट, खाद्य मानव व पशुओं के मलमूत्र, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि आते हैं। अप्रत्यक्ष प्रदूषक, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के कीटनाशक व शाकनाशी दवाएं, रेडियोधर्मी पदार्थ, विविध बैक्टीरिया इत्यादि आते हैं। अपराध, भ्रष्टाचार इत्यादि जैसे सामाजिक अपराध इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्रदूषक निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं: तरल प्रदूषक, ठोस कण प्रदूषक, गैसीय प्रदूषक। तरल प्रदूषक, इसके अंतर्गत तेल, खनिज तेल, ग्रीस, जल में घुला ठोस पदार्थ, जल में घुला अमोनिया, कार्बोनेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, यूरिया, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, कीटनाशक इत्यादि आते हैं।
ठोस कण प्रदूषक, इसके अंतर्गत शीशा, पारा, एस्बेस्टस, एरोसोल आदि आते हैं। गैसीय प्रदूषक, इसके अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने MIT ने कई प्रकार के प्रदूषकों को बताया, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रदूषक निम्नलिखित हैं। प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड, कणकीय पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा, पारा, सीसा यानी लेड, पारा मरकरी, आर्सेनिक, निकेल, मैग्नीज इत्यादि जहरीली भारी वस्तुएं, तेल, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन यथा DDT, अन्य हाइड्रोकार्बन, रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स, ऊष्मा पोषक तत्व। प्रदूषकों के स्रोत। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक स्रोत, कृषि स्रोत, औद्योगिक स्रोत, नगरीय स्रोत, जनसंख्या स्रोत। प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी, धूल, राख, बाढ़, जल, अवसाद इत्यादि प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। कृषि स्रोत रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, शाकनाशक, रसायन इत्यादि कृषि स्रोतों से प्राप्त होते हैं। औद्योगिक स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, जहरीली गैसें, अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि औद्योगिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। नगरीय स्रोत मल, जल, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट इत्यादि प्रदूषक नगरीय स्रोत हैं। जनसंख्या स्रोत निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार, दंगा, अपराध इत्यादि प्रदूषक जनसंख्या अतिरेक से उत्पन्न होते हैं। पर्यावरण प्रदूषक का वर्गीकरण। प्रकृतिजन्य प्रदूषण, मानवजन्य प्रदूषण। प्रकृतिजन्य में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। मानवजन्य प्रदूषण, कृषि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण। धन्यवाद।